सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्योगी साथीगण और करोड़ों निवेशकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, महाभारत काल में एक षड्यंत्रकारी हुए थे शकुनी। वो अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा होशियार समझते थे और उन्हीं के बलबूते पर दुर्योधन महाभारत का युद्ध कर पाया, क्योंकि उसको हमेशा से इस बात का आश्वासन दिया गया कि तुम ही राजा बनोगे, तुम ही इस दुनिया पर राज करेंगे। इसी वजह से उसने करोड़ों लोगों को मौत के दरवाजे पर लाकर स्वर्गवासी बना दिया। लेकिन अंततः क्या हुआ ये तो आप सब जानते हैं। ठीक उसी प्रकार आज भी ऐसे शकुनी कई हैं जो इस प्रकार से सोचते हैं कि हम ही जीतेंगे, लेकिन षड्यंत्रकारी और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अंततः पराजय का ही मुंह देखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं वर्तमान में, लेकिन उसके बावजूद सहारनीय परिवार के बारे में तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भी साराश्री जी के नाम को बड़े ही आदर के साथ लेते हैं। ऐसे ही हमारे एक उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं, जिनके द्वारा जो कहा गया है उसकी एक क्लिप आप लोग जरूर देखिए। उन्होंने क्या कहा है माननीय साराश्री जी के बारे में। सहाराश्री को लखनऊ से विशेष प्रेम था और लखनऊ के डेवलपमेंट प्रोसेस में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। महापौर के रूप में जब मैं था तो कई चौराहों का सौंदर्यीकरण, शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण, ऐसे तमाम प्रकल्प उन्होंने लिए थे अपने हाथ में और तमाम लोगों को नौकरी दिलाने में भी एक बहुत बड़ी संख्या में, मैं कह सकता हूं, लखनऊ के लोग भी और पूरे देश के लोगों को भी एक रोजगार देने में वो सफल बने थे। मेरा संपर्क आया था जब मैं महापौर था तो गरीब कन्याओं का विवाह होता था, हर जाति और धर्म के लोगों का। तो उस कार्यक्रम में वो मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते थे और बड़े मनोयोग से कन्यादान करते थे और तमाम लड़कियों का जो होता था, गरीब कन्याओं का, वो विवाह का कार्यक्रम बड़े अच्छी तरीके से संपन्न करते थे। कई जगह दुर्गा पूजा और रामलीला के कार्यक्रम जब आयोजित होते थे तो उनमें भी उनकी सहभागिता। ये अपने आप में एक अद्भुत एहसास करा देने वाला बात है जो उन्होंने कहा, और इसी भरोसे पर, इसी विश्वास पर हम सब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ऐसे कार्यकर्ता साथीगण, ऐसे निवेशक साथीगण जो कभी हौसला हारने का कोशिश करते हैं, तभी हम लोग आते हैं और उनके हौसले को बनाए रखने में भरपूर सहयोग करते हैं। और मैं इस बात को मानता हूं कि बुराई चाहे कितनी भी बलवान क्यों न हो, अंततः वो हार ही जाती है सत्य के सामने। ऐसे ही कुछ होने वाला है आने वाले कुछ समय में। इसलिए मैं सभी साथियों से, अपने सभी निवेशकों से जरूर कहना चाहूंगा कि वो कृपया हिम्मत न हारें और अपने आप को सुदृढ़ तरीके से इस युद्ध में बनाए रखें, क्योंकि अंततः जीत आपकी ही होगी। साथियों, परिस्थितियां कैसी हैं ये विचार करने योग्य नहीं है। परिस्थितियां जैसी भी हैं उसके बीच अपने आप को फाइटर के रूप में अगर सहारनीय परिवार पाता है तो ये उसके लिए अपने आप में एक बड़ी जीत है। अब हम जो कुछ भी इंतजार कर रहे हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं, जो कि 5 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच जो कुछ घटनाएं घटेंगी वो अपने आप में ऐतिहासिक होंगी। निश्चित रूप से इस बात को आप मान के चलिए कि आज नहीं तो कल जीत हमारी ही होगी। कई सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि आखिर सहारनीय परिवार ने गुनाह क्या किया तो जिसकी उसको इतनी बड़ी सजा मिला है, और गुनाह हमारे कार्यकर्ताओं ने क्या किया, गुनाह हमारे जमाकर्ताओं ने क्या किया है
जो उनको इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपने ही पैसे के लिए, बार बार पोर्टल के माध्यम से और अन्य साधनों पर डिपेंड होना पड़ रहा है। लेकिन ये सब बातें तब तक होती रहेंगी जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं आ जाता, क्योंकि अब लड़ाई बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर है। इसलिए हम लोग आप लोगों से ये जरूर निवेदन करेंगे, कृपया अपने हौसले बनाए रखें, अपने धैर्य को बनाए रखें, अपनी हिम्मत को बनाए रखें, क्योंकि आप बहुत अनमोल हैं, जो कि आने वाले समय में ये साबित भी होगा। साथियों, कई सारे लोग हम लोगों के ऊपर इतना आश्रित हैं कि अगर हम लोगों का वीडियो कुछ समय के लिए डिले भी हो जाता है तो वो बड़े मायूस होते हैं। इसीलिए बार बार हम लोगों को आपके बीच में आकर अपनी बातों को रखना होता है, आपके हौसले बनाए रखने के लिए, हिम्मत बनाए रखने के लिए। यही कारण है कि हम लोग बार बार आपके बीच में आकर अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने तमाम साथियों के बीच, तमाम निवेशकों के बीच हमारी इन सारी बातों को, सूचनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र करना यहाँ पर जरूरी है कि ये जो कुछ भी चल रहा है, सहारा के हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और साथ ही साथ अभी फिलहाल में जो मैनेजमेंट जो है उसके हाथ में भी कुछ नहीं है। अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने तक आप लोग हिम्मत को बनाए रखें। धन्यवाद आज की इस छोटी सी वीडियो के लिए, क्योंकि बार बार आके आपके बीच में आना बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है, इसी वजह से हम लोग आपके बीच में आते हैं। कोई भविष्य वक्ता नहीं, लेकिन इतना जरूर विश्वास है कि हम जरूर जीतेंगे और आपके जो भी हक हैं, चाहे वो भुगतान की बात हो, चाहे वो सैलरी की बात हो, चाहे वो कमीशन की बात हो, हर एक लाभांश का वितरण 100% होना है, क्योंकि सहारा के पास परिसंपत्तियों के नाम पर अथाह भंडार है, जो कि आज नहीं तो कल उसका मूल्य जरूर आप लोगों के बीच में सामने आएगा और जरूर आपके बीच वो सारी बातें होंगी जिसका आप लोगों को इंतजार है। धन्यवाद सभी को, सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम। जय हिंद, सादर नमस्कार।